हाय गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज मैं एटर्नल के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि एटर्नल का रिजल्ट आ गया, तो मैं इनका पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँगा। देन आई विल टॉक अबाउट जो रिजल्ट आया है, कैसा आया है। उसके बाद मैं कौन कॉल भी शेयर कर दूंगा, कौन कॉल के जो इनसाइट्स है। तो पहले हम इनका बिजनेस मॉडल को समझते हैं, ठीक है। ये बिजनेस में 4 वर्टिकल है। पहले हो गया फूड डिलीवरी, जो कि जोमेटो के नाम से है। देन हो गया ब्लिंकिट, जो क्विक कॉमर्स में है। फिर थर्ड हो गया हाइपर प्योर, जहाँ पे क्या करते थे ये लोग, लाइक जो वेजिटेबल्स होते हैं वो लोग रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करते हैं। रेस्टोरेंट को तो चाहिए ना वेजिटेबल हो गया, फिर जो वो मतलब रॉ मटेरियल है रेस्टोरेंट के लिए, जो रॉ मटेरियल जैसे कि कोई किसी के लिए पनीर हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब प्रोवाइड करते थे, ठीक है, हाइपर प्योर के थ्रू। तो उसमें क्या होता था, तो मैं इसको कवर करता हूँ। उसके बाद और एक इनका मतलब वर्टिकल है, बिजनेस वर्टिकल है, वो है डिस्ट्रिक्ट करके, जहाँ पे ये बुक माई शो, मतलब इट्स लाइक ए बुक माई शो फॉर जोमेटो। जैसे कि मतलब कोई मूवी टिकट मतलब करना हो, फिर कुछ करना हो, तो ये सब करता है, ठीक है। तो हम पहले जोमेटो के बारे में बात करते हैं। जोमेटो का क्या था, उनका फूड डिलीवरी में ना, लाइक वो आ गया फ्लैटिश में, आ गया ग्रोथ, डिग्रोथ हो गया 20% से। लास्ट क्वार्टर में 13% से ग्रो किया था, ठीक है, मतलब ईयर ऑन ईयर। और ये क्वार्टर Q2 ऑफ FY26 में 14% से ग्रो किया, मतलब क्यू देखोगे तो 1% का ग्रोथ है, ठीक है। मैनेजमेंट ने यही बोला कि Q1 में मतलब इट इज स्टेबल, मतलब Q1 से अब रिकवरी चालू हो गया। Q1 वॉज द वर्स्ट, मतलब तब से अभी रिकवरी स्टार्ट हो गया। और फूड सेगमेंट में क्या हो रहा है, लाइक जो लो टिकट साइज होता है, पहले जोमेटो का गोल्ड मेंबरशिप में 199 का था, ठीक है। अगर 199 से ऊपर होगा तो ही फ्री डिलीवरी मिलेगा, लेकिन अभी वो 99 में करेगा। जिस जो भी 99 टिकट साइज जो है उनका, वो लो कर देगा, बिकॉज ऑफ द मतलब जो मतलब 2-3 प्लेयर ऐसा आ रहा है मार्केट में जो कि लोअर टिकट फूड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो वही बोला दीपेंद्र गोयल ने कि आगे जाके हम भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, कि अभी हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, देखते हैं इसका ट्रांजेक्शन कैसे आता है। फिर हम फिर हम उसमें फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो लो टिकट साइज होगा उसको प्रमोट करेंगे, और वो वाला बेस को टारगेट करेंगे, क्योंकि ग्रोथ उधर ज़्यादा है, ठीक है, फूड डिलीवरी में। फिर अभी हम बात करते हैं, लाइक एज आई सेड, हाइपर प्योर क्या करते हैं, मतलब ये फ्रेश प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। उनको एक ट्रस्ट होता है रेस्टोरेंट वाले को, कि हम मतलब जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह को मतलब वर्किंग मतलब रॉ मटेरियल चाहिए ना, मतलब किसी को सब्जी चाहिए, किसी को मतलब वो मटन चाहिए, किसी को राइस चाहिए, तो ये सब हाइपर प्योर से ऑर्डर कर देता है और इनको प्योर मतलब प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का बात करो तो ये इट इज़ मोर लाइक ए बुक माई शो फॉर जोमेटो। तो जैसे कि मूवी बाहर जाना हो गया, फिर कुछ बुक करना हो गया, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट वाले देख लेते हैं, ठीक है। उनका ये एक ऐप है डिस्ट्रिक्ट करके। देन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो कि इनका मतलब बॉस है, तो वो ब्लिंकिट। ब्लिंकिट एटर्नल इज नाउ मोर ऑफ ए ब्लिंकिट कंपनी देन इज जोमेटो कंपनी, ठीक है। एटर्नल जो है, मोस्ट ऑफ द थिंग जो हो रहा है वो ब्लिंकिट में ही हो रहा है, क्विक कॉमर्स में। तो इनका देखोगे तो डायरेक्ट रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 137% से ग्रो किया, ठीक है, ये ब्लिंकिट। फिर इनका ग्रोथ क्यों आया पता है, पहले ये मार्केट प्लेस जैसा मॉडल में वर्क करता था। मार्केट प्लेस क्या हो गया, जैसे कि अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो उनमें मतलब प्रोडक्ट तो लिस्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट दूसरों का होता है। तो ब्लिंकिट का भी जो प्रोडक्ट था वो दूसरों का प्रोडक्ट लिस्ट होता था पहले, लेकिन अभी वो लोग इन्वेंटरी मॉडल में आ रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर ए कंपनी ना, मतलब तभी मार्जिन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा वर्क एफिशिएंसी भी होगा, मतलब जल्दी से जल्दी डिलीवर कर सकता है। और ये लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, ठीक है, ये कॉन कॉल या पीपीटी में नहीं था, मैं अलविंदर जो है ये ब्लिंकिट का सीईओ, उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था। तो उसमें बोला कि दे उनका जो मतलब जो क्विक सेलिंग प्रोडक्ट है, सपोज ये एरिया में ज़्यादा कोको कोला चल रहा है, तो ये लोग कोको कोला का स्टॉक ऐसे कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको सेल करते हैं, और वो मतलब स्टॉक में होता ही है, तो उसमें मार्जिन एफिशिएंसी आ जाता है और जल्दी हो जाता है डिलीवरी।
और इनका जो मतलब लाइक ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये एक्सपांड भी बहुत अच्छे से कर रहा है। लाइक इनका एज ऑफ नाउ 1816 स्टोर है एज ऑफ 30 सितंबर, ठीक है। तो इनका गाइडेंस पहले था दिसंबर 2026 में 2000 स्टोर तक जाएगा, लेकिन अभी 100 स्टोर और ज़्यादा कर दिया, मतलब स्टोर गाइडेंस भी 100 मतलब बढ़ा दिया, ठीक है। तो 2100 स्टोर करेंगे बोला है ये दिसंबर तक, दिसंबर 20 तक। और इनका जो मतलब 80% ऑफ द प्रोडक्ट जो सेल करता है वो अभी इन्वेंटरी मॉडल से ही सेल करता है। आगे जाके यही बोला कि 90 तक ये स्टॉप कर देगा, फिर 10% कुछ सेलर वगैरह के लिए रख देगा, सब खुद नहीं करेगा, लेकिन 10% फॉर द सेलर। अभी 80 है, आगे जाके 90 करेगा, जो ये इन्वेंटरी वाला मॉडल है। और मतलब स्टोर तो बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर रहा है, और अभी टॉप टॉप 10 सिटी में ज़्यादा मतलब एक्सपांड कर रहा है, क्योंकि उधर ही ट्रांजैक्शन ज़्यादा मिल रही है कंपनी को, उसके बाद एक्सपांड करेगा। लाइक इट इज़ ए ग्रेट कंपनी। देखो इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। लाइक मैं कल वही पोस्ट में बोल रहा था कि इतना ज़्यादा मार्केट कैप होने की वजह से इनका अगर कॉन कॉल सुनोगे, लाइक मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है, ठीक है। तो इनका अगर कॉन कॉल सुनोगे, दे टॉक लाइक स्टार्टअप, एग्जैक्ट स्टार्टअप, कि हम लोग क्यों इतना अच्छे से ग्रो करेगा, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में सब कुछ हो जाएगा। जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना, वो 4 साल यूजुअली 5 साल का टारगेट देता है, लेकिन इनका तो देखोगे लाइक दे वर्क लाइक ए स्टार्टअप, मतलब बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करता है। इसी वजह से स्विगी हो या जेप्टो हो, उनको तो पीछे ही छोड़ दिया कब का। तो फिर वही है। और अगर इनका लाइक जो कि मतलब कंसोलिडेटेड बिजनेस ग्रोथ देखोगे तो वो दैट इज ऑल्सो गुड, 57% से ग्रो किया, ठीक है। लेकिन क्या है ना, मतलब इन्वेस्टर जो लोग होता है वो ब्लिंकिट को ही देखता है, बिकॉज इतना अच्छा वॉल्यूम है और आगे जाके ब्लिंकिट ही बढ़ाने वाला है। सोचो अभी सिर्फ टॉप 10 सिटीज में है, उसके बाद इंडिया में कितना पोटेंशियल है, हर जगह खोल लेगा, ठीक है। अगर किसी मतलब अगर मतलब कहीं पे जाना हो तो ये लोग आराम से एक्सपांड कर देंगे। ये लोग डार्क स्टोर खोल लेते हैं कहीं पे और उधर से ही डिलीवरी करने लग जाता है। अभी तो उनका इन्वेंटरी मॉडल में भी शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। और ये क्वार्टर में 272 नेट न्यू स्टोर खोला, मतलब 272, समझ सकते हो, 270 न्यू स्टोर खोला है ऑन द बेस ऑफ लाइक 1500 1600 क्वार्टर, मतलब क्यू भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। और ब्लिंकिट का एक बात अच्छा है कि इनका एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ, मतलब क्यू में देखोगे तो इनका एबिटा मार्जिन भी मतलब धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। पहले 1.8% था, फिर अभी 1.3%, इस मतलब माइनस, पहले -1.8% था, अभी -1.3%, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि ये आगे जाते इम्प्रूव। मेरे को ये चाहिए कि इसका जो ब्लिंकिट का ग्रोथ रेट है उसके साथ ये एबिटा मार्जिन भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो, तो तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी का साइन दिखेगा ना। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे जाके भी हम लोग, मतलब ये लोग जो लास्ट ईयर को एड स्पेंड किया था ना, दिस टाइम दे एड स्पेंड वॉज 4x, मतलब 4 गुना ज़्यादा एड स्पेंड किया। सोचो मतलब कोई कंपनी क्यों एड करेगा ना, क्योंकि उनको ज़्यादा कस्टमर चाहिए, ज़्यादा मार्केट शेयर चाहिए, उसी वजह से ऐड करता है ना। और मैनेजमेंट ने ये बोला Q3 में जाकर और ज़्यादा होगा, तो इनको स्कोप दिख रहा है मार्केटिंग का। नहीं तो ये ऐसे ही पैसे अगर ये चाहता तो मतलब ये प्रॉफिटेबल की तरह जा सकता था, प्रॉफिटेबल के साइड जा सकता था, बट दे डिसाइडेड टू एक्सपांड, मार्केट शेयर गेन करेगा, क्योंकि आगे जाके तब अच्छा होगा ना, जब स्विगी जेप्टो रहेगा ही नहीं, उनका प्रेजेंस बहुत छोटा हो जाएगा, देन तो इनका पूरा मोनोपोली हो जाएगा। तो फिर ये प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज कर सकता है, डिलीवरी चार्ज भी मतलब ज़्यादा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इनका मोनोपोलाइज हो जाएगा, ठीक है। और जब जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर करेगा, इट इज़ हार्ड फॉर समवन टू मतलब वो डिस्टर्ब करने के लिए भी मतलब बहुत कम मतलब डिमांड होगा, मतलब डिमांड क्या, मतलब अगर कोई इतना बड़ा बन गया तो उनको छोटा से ऐसा डिस्टर्ब नहीं कर सकता है कोई। तो यही था लाइक देर वेरी गुड एट, मतलब जो कर रहा है, मतलब वो ब्लिंकिट वाला तो गेम चेंजर था। जब 2022 में एक्वायर किया था ब्लिंकिट को, कितना 4,500 करोड़ में एक्वायर किया था कुछ, लेकिन अभी ब्लिंकिट का रेवेन्यू 10,000 करोड़ के ऊपर चला गया। सोचो इतना, मतलब 3 साल में कितना कुछ चेंज हो गया एटर्नल के लिए। फिर वही कि आगे जाके मतलब फिर न्यू न्यू कस्टमर भी आ रहा है, ठीक है। जो जो अभी ये मतलब बहुत न्यू कस्टमर्स भी ब्लिंकिट में आ रहा है। मैं एक कहीं पे पढ़ रहा था, इट इज़ लाइक 50% कुछ मतलब 2x या
1x ज़्यादा हो गया, ठीक है। कंज्यूमर जो था उनका कुछ 2x कंज्यूमर ज़्यादा हो गया प्लेटफॉर्म में, ब्लिंकिट का प्लेटफॉर्म में। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। लेकिन इनमें इनमें एक ही दिक्कत आता है कि इनका पी सबको हाई लगता है, ठीक है। अभी पी का मैं बात करूँ तो पी, देखो ये सब ग्रोइंग कंपनी है, आगे जाके ग्रोथ आएगा। तो आई वुड रेदर प्रेफर ए हाई ग्रोथ विथ हाई पी देन ए लो पी विथ लो ग्रोथ, ठीक है। बहुत लोगों को लाइक HUL, नेस्ले, फिर डीमार्ट वगैरह पसंद आता है, क्योंकि देखो डीमार्ट में क्या है, 15% का ग्रोथ है और 100 का पी, फिर भी उनको अच्छा लगता है, बोलते हैं ये ब्रांड है। क्या कुछ भी। लेकिन अगर उनका सेम 70% 80% ग्रोथ ऑफ जोमेटो के लिए आपको पी हाई लगता है, देन आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर देखो ग्रोथ तो जोमेटो में ही ज़्यादा आएगा ना गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाके और से ज़्यादा ग्रोथ होगा। डीमार्ट में क्या, डीमार्ट तो मार्केट शेयर लूज कर रहा है, और डीमार्ट का जो कंज्यूमर है वही ब्लिंकिट ले जा रहा है। तो जो चेंज ऑफ शिफ्ट होता है उसको आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आगे जो परफॉर्म करता है वही परफॉर्म करेगा। लाइक ये फ्लो के साथ आपको भी चेंज करना पड़ेगा एज एन इन्वेस्टर। वही वही बता रहा था, लाइक इट इज़ ए ग्रेट बिजनेस मॉडल और बहुत स्कोप है ये बिजनेस मॉडल का। सिर्फ अभी तो 10 सिटीज़ में ही है, आगे जाके और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में आएगा, और फिर इनका ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। और इनका जैसे इबिट्टा मार्जिन, मेरे को क्या चाहिए, ग्रोथ विथ इम्प्रूविंग इबिट्टा मार्जिन, तो फिर अच्छा होगा ना इन्वेस्टर के लिए। तो ये दोनों ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ कर रहा है और इबिट्टा मार्जिन मतलब डिग्रो हो रहा है, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, नहीं, इबिट्टा मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। तो पॉजिटिव, इट इज़ अ गुड पॉजिटिव थिंग, ठीक है। अभी खुद का पर्सनल डिसीजन है कि आप इतना हाई पी में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। तो वो इन्वेस्टिंग जितना भी मतलब किसी का सुन लो, मेरा सुन लो, किसी और का सुन लो, तो लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे खुद का ही डिसीजन बन जाता है। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है। आप पढ़ सकते हो कंपनी को, बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। मैं लेट पकड़ा जोम एटर्नल को, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तब के फिर से नहीं किया था, बिकॉज मेरा माइंडसेट वही था कि ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है, इसमें मतलब पी भी हाई है। बट विद द फ्लो ऑफ लर्निंग मैं भी सीखा कि ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने लगोगे तब आपको नया नया चीज़ों के बारे में पता लगता है, फिर आप करते हो कुछ। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप ट्रैक करो, ठीक है। आप इन्वेस्ट करो या ना करो, आप ट्रैक करो। उसके बाद आपका जो गट्स है वो बोलेगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन यू गो विथ योर मतलब जो आपका मतलब इंट्यूशन बोलता है, ठीक है। तो वही है, आप लोग ट्रैक करो, और अच्छा कंपनी है। लाइक अगर इसको ट्रैक करोगे तो फ्यूचर में कोई और नया बिजनेस मॉडल आएगा तो उसमें भी आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो थैंक यू। और मैं अभी तो मतलब Q2 का स्टार्ट हो गया, लाइक सबका आ रहा है, मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।